छोड़, कदी छोड़, कदी छोड़। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। इलेक्शन कमीशन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे हिंदुस्तान के नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी पहले तो नरेंद्र मोदी जी उनको पहचानने से भी इनकार करते थे, लेकिन लोगों के हक जो राइट टू वोट है, लोकतंत्र में जो जिस प्रकार से लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने राहुल गांधी जी को सपोर्ट किया और आज वो हिंदुस्तान में नेता विपक्ष के रूप में पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे वो गरीब जन हो, उसको लेकर राहुल गांधी जी हर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन जो केंद्र में बैठी गूंगी बहरी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो अपाइज हो चुकी है, जिनको इलेक्शन कमीशन का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी हर प्रदेश में अपनी सरकारें बनाने के लिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि लोगों से अब अपना हक और मत खो चुके हैं। आज भी बिहार में पहली मर्तबा आज भी पहला जो मतदान था, मतदान का पहला दिन था, जो वहाँ पे भी आपने देखा होगा दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में जो है वहाँ पे उन्होंने अपनी जितनी भी पार्टियां बनाई हैं उनके साथ पहले पेपर पे मतदान के लिए आज उन्होंने विज्ञापन छापा हुआ है। कहाँ पे हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है? शर्म आने चाहिए। मैं हिमाचल युवा कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते शिमला आज हमने इसी के ऑफिस के बाहर पुतला भी जलाया है। जिस हिसाब से राहुल गांधी जी अपनी हर बात को रख रहे हैं, उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी का ये कहना है और हिमाचल युवा कांग्रेस उनके साथ है कि वो हर व्यक्ति का, नरेंद्र मोदी का पर्दाफाश करेंगे और ये बताएंगे कि वो फेक वोटों से जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं और उनकी सरकार जो है वो नकली मतों से अपनी सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। भाजपा ने किस तरह से वोट चोरी करके लोकतंत्र की हत्या कर देश के कई प्रदेशों में सरकारें बनाई और जिस तरह से हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे तथ्यों और सबूतों के साथ भाजपा की इस वोट चोरी को उजागर करने का काम किया है, उस संबंध में और भाजपा की द्वारा की जा रही वोट चोरी के विरोध में आज युवा कांग्रेस न केवल शिमला में बल्कि प्रदेश के अलग अलग स्थानों में अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ करने जा रही है। वोट, जैसा कि आप जानते हैं, लोकतंत्र का आधार माना जाता है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब किसी व्यक्ति का वोट चोरी होता है तो वो लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार होता है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या होती है। हमारे देश के जो नेता प्रतिपक्ष है श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी हमारी देश की जनता को बताया कि किस तरह से दूसरी बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और किस तरह से इसको एच फाइल्स नाम दिया गया, क्योंकि जो बड़े खुलासे इसमें हुए हैं वो हम सबके सामने हैं। जो कि ख़ास तौर के हरियाणा के जो चुनाव थे, जो कि हम सब जानते हैं कि जो कि जनता चाहती थी कि कांग्रेस की सरकार उसमें बनी और बन भी रही थी, पर उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार वहाँ बनी। तो वो क्यों बनी, उसके पीछे क्या तथ्य थे, वो राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परसों रखे। उसमें आप एक बहुत सी तौर से एक एग्जाम्पल आपने देखा कि उन्होंने एक लड़की की फ़ोटो उसमें दिखाई जो कि जवान लड़की थी और पूछा सबसे कि क्या लगता है लोगों को कि कहाँ से हैं वो। सब ने अपने अपने गैस किए, बट किसी का गैस सही नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि वो एक ब्राज़ील से एक मॉडल की पिक्चर थी जिनका नाम लारिसा है और उनकी फ़ोटो उन्होंने लगाए रखी थी और 22 जगह पे उनकी फ़ोटो लगी थी 2 बूथों में। तो ये आप देखेंगे कि डुप्लीकेट वोट्स की उनने खुलासा किया और एक बुज़ुर्ग महिला की 223 बार फ़ोटो 10 बूथ्स में उनकी वोटर लिस्ट में उपस्थित थी। और ये जो वोटर लिस्ट जो लोग कह रहे हैं कि फेक, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से निकाली गई वोटर लिस्ट थी जो कि हरियाणा के चुनाव में रिलीज़ हुई और जिसके माध्यम पे ये चुनाव हुआ। और इस तरह से वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से डुप्लीकेट तकरीबन 25 लाख जो कि डुप्लीकेट फेक वोट्स हरियाणा में बने हैं। टोटल 2 करोड़ मतदाता वहाँ पे हैं, उसमें से 25 लाख फेक वोट्स बने जो कि तकरीबन 12.5% वोटिंग परसेंटेज बनता है फेक वोट्स का। और इसके बावजूद भी
हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ मात्र 22,700 वोटों से हारी है। तो कहने का मतलब उनका ये है कि यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिनका काम निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन को यहाँ पे कन्वे करना है, पूरे देश में कंडक्ट करना होता है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना काम नहीं निभाया है। और हम पूरे युवा इस देश के, वी एज इंडिविजुअल्स वी आर गटेड एंड एब्सोल्युटली एंग्री कि जो हमारा जो राइट टू वोट है वो हमारे से इस बुरी तरह से छीना जा रहा है।